अब हम घूमते टहलते आप पहुँचे हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल। चर्चा करने के लिए चलते हैं सबसे पहले दर्शक के पास। सर क्या नाम पड़ेगा? पारसनाथ सोनकर। वोट दे दिए? हमारा वोट कट गया भैया। कट गया? वोटर आईडी है मगर वोट कटा हुआ है। तो पिछली बार वोट दिए थे? हाँ पिछली बार दिए थे। अगर मान लीजिए अगर आपको वोट देना होता तो आप क्या चीज़ देखते हुए कहाँ देते? अरे देश का जो नाम रोशन कर रहा है, विदेशों में छाया हुआ है, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है, हमारे यहाँ के गरीबों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान दिया जा रहा है, जिसके पास मतलब कि अनाज दिया जा रहा है, बिजली की समस्या उसका समाधान हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए महंगाई और बेरोजगारी पे आप क्या सोचते हैं? महंगाई बेरोजगारी देखिए, कोई भी पार्टी आएगी जिस हिसाब का वातावरण रहेगा उस हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी चलता ही रहेगा। कहने को तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ महंगाई बेरोजगारी। वर्तमान सरकार महंगाई और बेरोजगारी को रोकने में क्या सफल रही है? देखिए अभी इसके बाद अगर कोई सरकार आ जाए तो महंगाई और तेज़ी से आगे भागेगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में तो इसी चीज़ को लेकर आई थी, महंगाई और बेरोजगारी को लेके। आज वो महंगाई और बेरोजगारी पे सफल है या फ्लॉप हो चुकी? बेरोजगारी, अरे महंगाई पर तो सफल है, थोड़ा बेरोजगारी नियंत्रण में है। हाँ नियंत्रण में, थोड़ा बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है महंगाई नियंत्रण में है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। क्या नाम पड़ेगा सर? हमारा नाम किशन गुप्ता एडवोकेट है। वोट दे दिए? जी वोट दे दिए। इस बार क्या माहौल लग रहा है बनारस में? बनारस में तो आएंगे तो मोदी ही, और देश को कुछ कहा नहीं जा सकता। केंद्र में क्यों संशय बना हुआ है मोदी जी को लेके? संशय 2-3 चीज़ों को लेकर के है। सबसे पहला तो है महंगाई, दूसरा है भ्रष्टाचार। आप किसी भी गवर्नमेंट विभाग में चले जाइए, बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं होना है। क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ पेशे से, तो इसीलिए हम लोग हर विभाग में जाते हैं। और देखिए बननी की तो उन्हीं की है, लेकिन ये है कि विपक्ष भी मजबूत होगा। विपक्ष के मजबूत होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क यही पड़ेगा कि जो एक तरफा मनमानी हो रहा है तो वो उस पर थोड़ा नियंत्रण होगा। क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद सलीम। वोट दे दिए? किन किन मुद्दों को सोचते हुए आपने वोट? महंगाई है, सबसे पहले महंगाई। बस महंगाई बोल तो रहे हैं, और क्या भ्रष्टाचार बोले अंकल सही बोले हैं। बेरोजगारी तो ही है, उसमें कहने की क्या बात है। बेरोजगारी कैसे है कुछ बता सकते हैं? लोग काम तो कर रहे हैं। अरे काम कर रहे हैं, जो कर रहा है तो कर रहा है। हमको लोग देखिए 2 महीने से साड़ी नहीं बिक रहा है, हम लोग को साड़ी का काम है। अच्छा आप साड़ी लाइन से हैं? हाँ। हमको आप एक चीज़ बताइए, ऐसा आरोप लगता है कि बनारसी साड़ी की जो जगह थी पूरे विश्व में, उसकी जगह आज सूरत ले चुका है। बनारसी साड़ी का ये व्यापार ध्वस्त हो चुका है, ऐसा कहना है लोगों का। देखिए साड़ी सस्ता बनता है और बनारस की साड़ी महंगा बनता है, इसमें ओरिजिनल बनता है यहाँ पे। इतने जहाँ बनारस में जो साड़ी बनता है महंगा, उससे पूरे हिंदुस्तान में कभी विश्व में नहीं बनता है। चलिए क्या नाम पड़ेगा आपका? संजय। क्या वोट दे दिए? हाँ भैया। क्या हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खुल के बताइए तब। हमें कोई दिक्कत, खुल के मत पूछिए। क्या नाम पड़ेगा? नकुल। तेज बोलिए। नकुल। वोट दे दिए? नहीं मैं नहीं आया। आया ही नहीं? ये समस्या हर साल से चली आती है। हम सुने हैं कि बहुत से लोगों का नाम कट गया है, आया नहीं है। तो इस चीज़ को आप जिम्मेदार किसे मानते हैं, अधिकारियों को या सरकार को? अधिकारियों को। यानी अधिकारीगण अपना काम सही से नहीं कर रहे? नहीं। तो इसकी शिकायत कभी आपने की? हाँ सभासद से। सभासद से शिकायत की? कौन है सभासद? वार्ड 25, वार्ड नंबर 25 है। नाम है वार्ड का? अरे इंदु पटवा। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा प्रमोद जी क्या करते हैं? हम तो साड़ी की लाइन में है। साड़ी लाइन में हैं? वोट दे दी? हो गया मेरा। दे दिए वोट? हाँ दिखाइए। अच्छा ऐसा ये वोट दे दिए? वोट दे दिया। कहाँ दिए हैं? इसी में दिया, उसी अच्छे में। किन मुद्दों को देखते हुए दिए हैं? इस मुद्दे को दिए कि जो विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके देखते हुए दिया हर कुछ। अच्छा ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब जानते हैं महिलाओं की राय, आखिर इस चुनाव में उनके लिए कौन कौन से मुद्दे प्रभावशाली हुए हैं। दीदी क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा वारिजा पांडे। वोट डाल दिया आपने? हाँ डाल दिया। इस बार आपने किन किन मुद्दों को देखते हुए वोट किया?
देखिए, पहले तो महिलाओं के लिए जो जागरूक हुए हैं मोदी जी, वो महिला मोर्चा में हमको दिखाई दिया है और उनसे बहुत हम लोग को मतलब उत्सुकता है कि वो हम लोग के लिए कुछ करेंगे। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक महिला नारी शक्ति वंदनम बिल पास हुआ है, इसकी जानकारी है तो पर उसमें सरकार ने काफ़ी प्रयास किया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि नारी शक्ति बिल आने के बाद 5 राज्य में चुनाव हुए, जिसमें से 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीता, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्य में महिला मुख्यमंत्री क्यों किसी को नहीं बनाया गया? वो अपना निजी मामला होगा उन लोग। वसुंधरा राजे वहाँ की एक्स सीएम थी, उनको हटा दिया गया। देखिए, इस पे तो क्या ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है या गिराना है? इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वो उनका अपना पर्सनल मुद्दा होगा, जो भी होगा। मैम, ये प्रधानमंत्री का कभी कोई पर्सनल मुद्दा नहीं होता, वो देश का नेतृत्व करते हैं। इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। मैम, आप क्या बोलेंगे? सिलेक्शन प्रधानमंत्री तो नहीं करेंगे ना सबका, कैसा सिलेक्शन? महिलाओं को लाने का ही है, वो तो हमारा माहौल तय करता है कि किसे आना है। मेरा ये सवाल नहीं है कि कौन सिलेक्शन करेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नारी शक्ति बिल सर 1 मिनट, नारी शक्ति बिल आने के बाद महिलाओं को बढ़ावा देने की जगह एक्स मुख्यमंत्री जो बनने वाली थी उनको हटा दिया गया। ये सवाल है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया एक भी महिला को, तो क्या नारी शक्ति वंदनम बिल का ये अपमान नहीं हुआ? क्या मतलब ये भी नहीं है कि किसी को भी कहीं पे लाके रख दिया जाए। नारी शक्ति बिल का ये नहीं है जो मैम, वसुंधरा राजे पूर्व सीएम थी। ठीक है थी, लेकिन अभी क्या डिमांड है लोगों की, पब्लिक की क्या डिमांड है? और वोटिंग सिर्फ जेंट्स ही नहीं करते हैं, लेडीज़ भी करती हैं, तो उसमें महिलाओं का होगा कुछ अपना मुद्दा। दादी, आप कुछ बोलेंगी? नहीं, हम बोल चुके, हमारे घर के लोग बोल दिए ना, बस हो गया हमको। अच्छा, एक ही जगह हो गया है? हैं? एक ही जगह आप सभी लोगों का है? बताना है। सर, क्या नाम पड़ेगा? सत्येंद्र कुमार। साथ में ही है तो वोट एक ही जगह गया होगा? नहीं, वो जरूर नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो आपने किन मुद्दों को देखते हुए आपने मान लिया, आप तो आपने किन मुद्दों को देखते हुए वोट किया? सबसे पहले बार अभी आपने डिफेंड किया, इसलिए मैंने मान लिया कि शायद आपका वोट एक ही जगह का है। नहीं, अभी तो हमने किया भी नहीं है, अभी जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ। चीज़ नहीं कि किसको वोट दिया गया। हमने ये नहीं पूछा मैम आपसे कि आप किसको दिया, मैंने पूछा किन मुद्दों पे। आप पूछ रहे हैं, पूछिए आप उधर। नहीं होगी। सबसे पहले नेशन फर्स्ट, सबसे पहले देश आता है और देश की सुरक्षा। आज कश्मीर में जो है पत्थरबाज जो है सरेआम हमारे आर्मी पर पत्थर बरसा देते हैं ना, तो आज क्या स्थिति है? आज वो बिल में घुस गए, ठीक है ना? कौन बिल में घुस गया? पत्थरबाज। अच्छा। हाँ, तो किसकी देना है? मोदी की देना है। चाइना हमारे यहाँ जो कब्जा करके अरुणाचल में गांव बसाया, उस पर क्या करें? क्या रिकॉर्ड है हमारे यहाँ? कोई रिकॉर्ड, कोई मोबाइल देखते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल देखते हैं, अभी तुरंत खोल के सर्च बिल्कुल पता है। 1 इंच भी हमारी ज़मीन जो है चाइना कब्जे में नहीं है, जो स्थिति पहले थी वही आज है। और बॉर्डर पे जितना काम मोदी के समय में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। सड़कें नहीं थी, आधारभूत संरचना नहीं थी, सब कुछ आज सुविधाएँ हैं। हमारी सेना को लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, गोली नहीं था, बारूद नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे। आज सब कुछ संपन्न है और हमारी सेना जो है स्वतंत्र है। पूछना नहीं है, ऑर्डर नहीं लेना है, सीधे फायर है और उसके जवाब मिलता है। अच्छा, हमको आप ये बताइए, 10 साल पहले आप भी पत्रकार हैं, बस में चलते होंगे, आपको डर लगता था कहीं बम ना हो? नहीं, हमें कभी डर नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल लगता है, आप भी इसी में। हाँ, चलिए बढ़िया। चाचा, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम राजकुमार टुनटुन है। वोट दे दिए? जी हाँ। तो इस बार वोट आप किन किन मुद्दों को सोचते हुए दिया है? हमने तो वोट इस बार दिया है कि महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? कहते हैं महंगाई बेरोजगारी कुछ नहीं है। उनके लिए नहीं होगा, जो गरीब तबके के लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले हैं, उनके लिए तो महंगाई है। और जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए महंगाई नहीं है। परिवार चलाने में तकलीफ हो रही है? बिल्कुल तकलीफ हो रहा है, क्यों नहीं होगा तकलीफ? हम लोगों के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। सरकार तो इतना योजना शिक्षा पे दी हुई है बच्चों को पढ़ने के लिए। कौन सा योजना है जरा आप ही बता दीजिए। हमारे यहाँ कौन सा बहुत बढ़िया है जो विद्यालय बन गया है दलित बस्ती के पास, पिछड़ी बस्ती के पास, कौन सा बन गया है? बल्कि वहाँ पे विद्यालय की जगह मधुशाला खुल गया है कि 500 की नोट कमा करके आओ, 400 रुपया वहाँ दे दो। कौन सा विद्यालय खुल गया है भाई बढ़िया? हमको देश विदेश से नहीं बनारस में कोई 10 सालों में स्कूल बना है सरकारी जिसमें बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें? कोई नहीं बना हुआ है, केवल थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जो है मेंटेनेंस हुआ है, उसको कंपोजिट के नाम पर। ये आज जिस स्कूल पे हम लोग खड़े हैं, हाँ। ये स्कूल किसकी देन है? यह स्कूल जो है कि बहुत पुरानी है और यहाँ के कार्यकाल में सरकार की नहीं है। यह तो जो है समझिए आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद
आज़ादी के मतलब बाद- किसी भी सरकार ने बनारस में स्कूल बनाया ही नहीं है। नहीं, स्कूल सरकारों ने बनाया जो जिस स्थिति से चलती थी उस समय। जो आज शिक्षा का महामारी फैला हुआ है, जो हमारे देखिए हमारे SC ST OBC के जो बच्चे आज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उसका मेन कारण है महंगाई। और शिक्षा में हमें सही जगह नहीं मिलता, सही विद्यालय नहीं मिलता। इसलिए आप यहीं जो कंपोजिट विद्यालय बना हुआ है, अभी आप जा कर के देखिए कि हमारी सरकार, वर्तमान सरकार कहती है कि सबको स्वेटर जूता मोजा मिल गया, लेकिन आप बच्चों को शाम करके, आप पत्रकार है, जाके स्कूल में देखिए 13 बच्चे तो उनके बाद में 13 प्रकार का चप्पल होगा। चलिए अच्छा ठीक है। अरे बस क्या नाम पड़ेगा? चंद्रदेव सोलंकी। वोट दे दिए? नहीं देने जा रहे हैं। किन मुद्दों को देखते हुए वोट देंगे चाचा आप? हमें जो है देश के अंदर जो है जो भी सरकार द्वारा सुविधा मिल रही है उससे हम खुश नहीं हैं। आप मोदी सरकार से खुश हैं कि नहीं हैं? नहीं, मोदी से खुश हैं, मोदी सरकार से खुश नहीं है। तो इसका निवारण कैसे होगा फिर? निवारण यही है कि मोदी का सत्ता परिवर्तन हो। किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? जो लोकतंत्र के अंतर्गत जो भी सभासद जीत जाएंगे और उसमें जो इस नेता को मनोनीत करेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। और भाजपा के अंदर जो हिसाब से प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है वो गलत है। महिला सुरक्षा को लेकर चाचा आप क्या सोचते हैं सरकार में? महिला सरकार में महिला सुरक्षा को लेकर? महिला सुरक्षा मोदी नहीं, योगी के सरकार में महिला सुरक्षा कुछ सुधार हुआ है, BHU में जो IIT में कांड हुआ था, घटना, उसके बारे में जानकारी है कि नहीं? नवंबर में थोड़ा बहुत जानकारी है, पूर्ण रूप से जानकारी नहीं। जिस विषय में जानकारी नहीं हो पूर्ण रूप से उसके विषय में बोलना नहीं चाहिए। मैम क्या नाम पड़ेगा आपका? पुष्पा जायसवाल। वोट डाल दिए हैं? इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया है? इधर आ जाइए थोड़ा। आप सरकार महंगाई है? हाँ, महंगाई तो है। घर चलाने में दिक्कत हो रही है? हाँ, हो रही है। तो इसी महंगाई को देखते हुए आपने वोट किया है या महंगाई कोई महत्व नहीं रखता वोटिंग के लिए? नहीं, महंगाई नहीं, जो सरकार है जो अच्छा चलाएगा उसी को वोट मिलेगा। तो 10 साल सरकार कैसा काम किया? सरकार तो ठीक ही था। तो बदलाव होना चाहिए या रिपीट? अब देखिए क्या होता है। चलिए अच्छा ठीक है। मैम आपका क्या नाम पड़ेगा? आपका क्या नाम पड़ेगा? प्रीति पाठक। हाँ मैम थोड़ा तेज बोलिएगा। प्रीति पाठक। वोट दे दिया मैम आपने? नहीं, वोट तो मेरा कट गया इस बार। काफ़ी लोगों का कट गया है। हाँ, तो इस बार तो मैं वोट नहीं दे पा रही हूँ। मैम अगर आपको वोट देने का मौका मिलता तो आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करती? इस समय जो चल रहा है, महंगाई है? हाँ महंगाई तो है ही। तो परिवार चलाने में तकलीफ होती है? तकलीफ तो हो ही रही है। इसी महंगाई को देखते हुए आप वोट करती? परिवर्तन की तरफ? हाँ, परिवर्तन के ही तरफ करते। ठीक है मैम, थैंक यू। वोट दे दिए? अभी नहीं दिए हैं। अच्छा, पर्ची में नाम आया है ना? पर्ची में जी नाम आया है। अच्छा, तो बनारस में कौन कौन से मुद्दे प्रभावशाली हुए हैं? बहुत सारे विकास के रास्ते हुए हैं। जैसे कि अभी मोदी जी रिपीट होंगे या बदलाव होगा? रिपीट होंगे। तो ये हमको आप बताइए कि अगर मोदी जी रिपीट होते हैं तो बनारस वाले कौन कौन से नई विकास की मांग करेंगे उनसे विकास की और सारी उम्मीदें हैं। बनारस में मल्टीनेशनल कंपनी आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। बनारस में बड़ी बड़ी उद्योग लगने चाहिए कि नहीं? जी होने चाहिए। हर हाथ बनारसियों को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं? अब सबको तो नहीं दे पाएंगे, फिर भी मिलेगा। सब थोड़ी मांग रहे हैं जी। अब सबको नौकरी कहाँ से दिया जाएगा? अरे सब मांग कहाँ रहा? हाँ, जो मांग रहे हैं उनको तो दे दीजिए। जी। चलिए अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ी चचा? दिनेश। क्या करेला? साड़ी का काम। साड़ी का मार्केट कैसन चल रहा है अभी? हमारे ख्याल से ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ। आमदनी दुगने उगना हो गया होगा बढ़िया से? जितना कमाना चाहिए उतना आदमी कमा ही रहा है। मतलब बढ़िया, पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा? हरिंदर चौरसिया। यहीं बनारस के लोकल हैं आप? नहीं, देवरिया जिला। हाँ, देवरिया जिला। अच्छा, देवरिया से हैं। तो यहाँ क्या काम उम करते हैं क्या? हाँ। वोट दे दिए वहाँ? कब पड़ा? अच्छा, यहाँ का हो गए हैं? ये बनारसी हैं लोकल? अरे तो जहाँ के हैं वहाँ के नहीं। आप पूछिए। क्या माहौल है इधर? माहौल बढ़िया है। इस बूथ पे कौन आगे है? हाँ? इस बूथ पे कौन आगे? जो आएगा तो 7 तारीख को आएगा।
आपने वोट दिया, आपकी नज़र में मतलब लग रहा होगा ना कि हाँ भैया ये आगे चल। आप अंधेरे में जा रहे हैं तो आप मार के चले आ रहे हैं, तो हमको क्या मालूम है किस पे जा रहा है। कौन अंधेरे में चला गया? वहाँ जा रहे हैं, गेड़ा हुआ है तो अंधेरे में है ना, कि आप देख रहे हैं कि हम अरे तो अंधेरे में आप ही ना अकेले गए थे देने? अकेले गए, हम आप ही का पूछ रहे जहाँ हैं। दिए हैं वहाँ 4 तारीख को आ जाएगा, निर्लज को 4 तारीख को मिल जाएगा। डाका किस मुद्दे को देख के दिए हैं? हाँ किन मुद्दों पर? भैया मुद्दा का यहाँ काम करेगा डेली खाएगी, बात खत्म। महंगाई है? हाँ महंगाई की कहाँ है, बेरोजगारी है? और बेरोजगारी कहाँ है। महंगाई है? नहीं भैया अरे भैया लगा ला। हाँ अरे रुका, एक लोग पे ज़्यादा समय नहीं देवे क्यों ना, हमें पूरा बूथ देखे के हो। क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ विनोद सोनकर। यही बनारस के हैं? वोट दे दिए? अभी नहीं वोट में मिला, अभी नहीं किया। आपका भी पर्ची नहीं आया है? यहाँ पे खड़े हमको लगभग अभी 10 लोग ऐसे मिले जिनका यही शिकायत है कि पर्ची नहीं आई। एक बार आया था, फिर दोबारा अभी नहीं किया। पिछली बार वोट दिए थे? हाँ अगर आपका पर्ची आ गया होता तो आप किन मुद्दों को देखते हुए वोट करते? ये विकास के लिए। विकास हुआ है 10 हाँ साल में? हाँ 10 साल में। क्या बोल रहे थे भैया, आपका नाम? मेरा नाम आदिल है। क्या करते हैं? अभी तो छात्र हैं, मैं स्टूडेंट है। अच्छा स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एमए कंप्लीट हो गया, बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया? अप्लाई कर रहे हैं, अभी उस लायक पूरी तरीके से हम हैं भी नहीं, मगर बेरोजगारी तो है, पूरा देश जान रहा है इस चीज़ को। बेरोजगार देखिए यहाँ पे 2 तरह से लोग हैं, एक सरकार की नीतियों की वजह से और एक खुद के कर्म की वजह से। आप इनमें से कौन हैं? हाँ मेरा कर्म थोड़ा ठीक है, अभी उस चीज़ में मैं पूरी तरीके से पूर्ण रूप से नहीं हूँ, बाकी बेरोजगारी तो है ही। तो क्या लगता है सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो भी ईवीएम में कैद है उनका तकदीर, अब वो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। और कुछ बोलना चाहेंगे सर? बोलना क्या चाहेंगे भाई, वोट हो रहा है तो वोट देने का सिर्फ ये नहीं है कि भाई सिर्फ वोट दे रहे हैं, उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। चलिए ठीक है, क्या नाम पड़ेगा? अरे नमवा बता दा। अच्छा क्या नाम पड़ेगा? सुरेश। क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सा? मजदूरी। अच्छा मजदूरी कर रहे हैं। तो कैसा चल रहा है इस समय, सब परिवार उरिवार बढ़िया चल रहा है? हाँ ठीक ठाक चल रहा है। लड़के और रामनगर से हैं? नहीं सुधे यहीं का है। अच्छा राम भरोसे आप कह रहे हैं चल रहा है, तो राम भरोसे क्यों चल रहा है? यहाँ भी सब कुछ तो मोदी भरोसे चल रहा है। हाँ वही मोदी के भरोसे, मोदी है ही राम है ना। मोदी जी ही राम है? तब मतलब आप मोदी जी को भगवान का दर्जा दे चुके हैं। चलिए आइए, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? शाहिद मकबूल। वोट दे दिए? नहीं अभी आया नहीं है, पर्ची लेके आ रहे हैं। तो किन किन मुद्दों को देखते हुए वोट करने जा रहे हैं? हमें भैया इतनी जानकारी नहीं है अभी। अच्छा वोट कहाँ करेंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो कैसी रहेगी? जो आएगी सब बढ़िया रहेगी। 10 साल का कार्यकाल बढ़िया चला है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम समझ रहे हैं आप बोलने से बच रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलिए। सब खरीद सब खरीद। भैया क्या नाम पड़ेगा? हमारा मनोज सोनकर। मनोज जी यहीं बनारस के लोकल हैं आप? एकदम लोकल हैं। वोट डाल दिए? एकदम डाल दिए, ठोक के एकदम। कहाँ गया है वो? है कहाँ गया? अरे वही जहाँ जाना चाहिए, कच 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 कच। ये तो मत करिए, कैमरा में सब लोग देखेगा। कोई नहीं देखेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? राहुल सोनकर। वोट डाल दिए? बिल्कुल। कहाँ पे किन मुद्दों को देखते हुए वोट दिया है आपने? मोदी जी को जाएगा, और कहाँ जाएगा। अच्छा आपने मोदी जी को वोट दिया है। नाम हुआ तो बता दीजिए। राजेश। वोट दे दिए? हाँ। क्या क्या मुद्दा प्रभावशाली हुआ इस चुनाव में? हुआ है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हुआ है। चलिए अब चलते हैं दूसरी बूथ पर।